प्रभु की भलाई से भरे दिन में एक बार फिर आप सबों का वेलकम करना मांगता हूं, जो आज के दिन में हमारे साथ आराधना करने के लिए जुड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो भला है और सर्वदा भला ही करता है। और जिस विषय के ऊपर आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं वो बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन में वो इतनी ज़रूरी है कि हम सब लगातार करते हैं, और वो है प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर बहुत से उन्होंने काम किए, बहुत से अचंभे के काम, बहुत से ऐसे चिन्ह और चमत्कार किए जिसको देखकर कि वो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे, बहुत ज़्यादा अपने दांतों तले उंगलियां दबाते थे कि ये काम इसके द्वारा किस प्रकार से हुआ करते हैं। और उसके चेले भी उसकी इस बात को देख के बहुत खुश होते थे और वो भी चाहते थे कि उसके द्वारा भी ऐसे काम हो सके। और वे एक बार आए उसके पास और उससे कहने लगे कि जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा। और वो उनको एक प्रकार की प्रार्थना सिखाने लगा, और उसने जो हम और आप सब जानते हैं, और वो है लॉर्ड्स प्रेयर। आए हमारे बाप की दुआ, हे हमारे पिता की दुआ, जो कि आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 9 से लेके 13 आयत तक। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। एक साथ बोलें आमीन। और यीशु मसीह इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाने लगा और उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने वो प्रार्थना उन चेलों की तरह रट ली, क्योंकि उसने रीति बताई थी और हमने एक परंपरा बना ली। और छोटे से लेके बड़े तक सारे विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको ये प्रार्थना मुंह ज़बानी याद है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्रार्थना बहुत सी बार हमारे जीवनों के अंदर काम नहीं करती है, क्योंकि उसने कहा था तुम इस रीति से प्रार्थना करना। उसका मतलब ये नहीं था कि तुम इसको रट लेना, पर वो एक लाइफ स्टाइल बताना मांग रहा था कि इस प्रार्थना जैसी लाइफ स्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह की थी। आपको बताऊं, एक हार्ट पेशेंट, आपने देखा होगा कोई दिल का मरीज, जब उसको कुछ दिल का रोग लग जाता है, अगर उसको कुछ दिक्कत होती है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको देखता है, एग्जामिन करता है और उसको एक बात कहता है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और वो उससे कुछ खाने पीने के विषय और कुछ दौड़ने भागने या एक्सरसाइज के विषय में बात किया करता है और उसको बताता है आप अपनी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज करें, कुछ खाने पीने में कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ बदलाव अपने जीवन के अंदर लेके आए। और मैं आपको एक मेडिसिन लिख रहा हूं और इस मेडिसिन को भी लेते रहें। और आपको बताऊं सच्चाई होता क्या है कि एक इंसान जिसको कि दिल का रोग लग गया है, जो कि हार्ट पेशेंट हो गया है, वो लगातार उन मेडिसिन को लेता है और धीरे धीरे वो मेडिसिन की डॉक्टर पावर बढ़ाता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो दवाइयाँ भी उसका कुछ नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज थी वो थी लाइफ स्टाइल। उस व्यक्ति ने ना तो एक्सरसाइज शुरू करी, उस व्यक्ति ने ना तो अपने खान पान के ऊपर बदलाव किया, पर वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गया। बिल्कुल वैसे ही मैं और आप भी, जो इस आए हमारे बाप की दुआ को, लॉर्ड्स प्रेयर को मुंह ज़बानी जानते हैं, याद करते हैं और हमेशा बोला करते हैं, मेरे जीवन में बहुत सी बार वो प्रार्थना असर नहीं डालती है। जीवन वैसा का वैसे ही है, निराशा भरा, थका हारा और बहुत सी बुराइयों से लदा हुआ जीवन जो शायद किसी को आशीष नहीं देता। लॉर्ड्स प्रेयर आती तो है, हमने शायद रीति करके, परंपरा करके रट तो ली, लेकिन काम नहीं कर रही है। यीशु का मतलब ये नहीं था, यीशु मसीह का जो मतलब था वो ये था कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज होनी चाहिए। इसी विषय को हम धीरे धीरे करके आज सीखेंगे उस लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में। उसने कहा हे हमारे, आपको बताऊं, मेरे नहीं, परंतु वो केवल
उस समय उसी का पिता था और किसी का पिता नहीं था, क्योंकि उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए उस समय वो परमेश्वर जो दुनिया का परमेश्वर है केवल उसी का पिता था। लेकिन फिर भी वो कह रहा था हे हमारे, और हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बार मैं, माई सेल्फ, मेरा, केवल मैं और मेरा परिवार, हम केवल इतना ही सोचते हैं और इससे ज्यादा निकलकर सोच ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन के अंदर केवल मेरा होता है, मेरे लिए होता है, मेरे परिवार के लिए होता है, और हम यहाँ से आगे नहीं, हम केवल सेल्फ सेंटर्ड होकर रह जाते हैं। लेकिन वो ये सुनाना चाह रहा था, ये बताना मांग रहा था हे हमारे, और उसके लिए उस परमेश्वर ने भी इस बात की गवाही दी थी। उसने मत्ती 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से कहा, लिखा है बाइबल में कि जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आ गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर आकर ठहर गया, लिखा है कि वहां आकाश खुला और एक आकाशवाणी हुई और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसकी गवाही वो परमेश्वर दे रहा था कि ये मेरा बेटा है। और यीशु मसीह भी इस बात को कहता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ अपने पिता को करते देखता हूं वही तुमसे कहता हूं। लेकिन फिर भी वो ये सिखाना मांग रहा है हे हमारे। वो ये कहा करता था जिसने मुझे देखा उसने उस पिता को देखा। लेकिन फिर भी वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं था, फिर भी वो शुरुआत क्या कर रहा है, हे हमारे। आपको बताऊं, केवल मैं, केवल मेरे लिए ऐसा नहीं। प्रार्थना में वो ये पहला सिखाना मांग रहा था, क्योंकि उसने, बाइबल बताती है कि उसने हमें सेंत में धर्मी ठहराया है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 24वीं आयत लिखा है, उसने हमें सेंत में धर्मी ठहराया है। हालेलुया। सेंत में धर्मी, वो परमेश्वर धर्मी था, वो यीशु मसीह धर्मी था, वो निष्कलंक था, लेकिन फिर भी मुझको और आपको सेंत में धर्मी ठहराता है। इसलिए वो ये कहना मांग रहा था हे हमारे। उसके बाद उसने बोला पिता, यानी कि प्रार्थना में एक प्रकार का रिश्ता होना चाहिए जो बहुत सी बार हमारे जीवनों के अंदर नहीं होता, और पूरी दुनिया उसको परमेश्वर करके देखती है, उस परमेश्वर से मांगने की कोशिश करती है। हाँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से कोप करता है, वो देता भी है प्रार्थनाओं का उत्तर। लेकिन यीशु मसीह जो अपने चेलों को सिखाना मांग रहे थे, वो ये सिखाना मांग रहे थे हे हमारे। दूसरी बात, एक रिश्ते में आने की बात कर रहे थे। कैसा रिश्ता? बाप और बेटे का रिश्ता। आपको बताऊं, यहूदी लोग भी उस समय में उस खुदा से प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। उस खुदा से जब वो प्रार्थना करते थे वो खुदा उनकी सुनता था, लेकिन यीशु मसीह उससे कुछ ऊपर उठ के कहने की बात कर रहा था, और वो इस बात को कह रहा था, क्या कह रहा था, हे हमारे पिता। कि जब हम उसके साथ एक रिश्ते के अंदर आ जाते हैं तो आपको बताऊं, वो चीजें जो हम मांगने की कोशिश करते हैं वो हमको ऐसे ही दे दिया करता है। बहुत सी बार हमारा जो अधिकार है हम नहीं जानते, इसलिए हम मांगते हैं। आप मेरे को एक बात बताएं, सोचें, क्या एक बच्चे को अपने पिता से कुछ मांगने की जरूरत है? जी नहीं। वो पिता जानता है कि उस बच्चे की जरूरत क्या है या उस बच्चे की आवश्यकता है क्या। उस बच्चे का, उस बेटे का सब कुछ उस बेटे का ही होता है। एक्चुअल में वो बाप जो कुछ भी मेहनत करता है, वो फादर जो कुछ भी मेहनत करता है, वो केवल अपने बच्चों के लिए कर रहा होता है। और सोच के देखिए, बच्चा गिड़गिड़ाए और कहे पापा मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जी नहीं, वो सब कुछ ऑलरेडी उस बच्चे का है। कब तक सारी चीजें नहीं मिल पाती? जब तक वो बच्चा उस वारिसाना हक में नहीं पहुंचता, जब तक उस मैच्योरिटी में नहीं पहुंचता। इसलिए बहुत सी बार कलीसिया या विश्वासी उस मैच्योरिटी में ना पहुंचने के कारण, या ऐसा कहें कि उस ज्ञान की कमी के कारण, हम सिर्फ मांगने वाले बन जाते हैं। एक्चुअल में जो मेरा और आपका अधिकार है, और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा मुझको एक रिश्ते में आने से, जब मैं उसको परमेश्वर करके नहीं पर पिता करके समझूंगा। हालेलुया। इसलिए वो ये बता रहा था,
फुलफिल द कंडीशन एंड रिसीव द प्रॉमिस। जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप उस प्रॉमिस को रिसीव नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए है। इसलिए उसने सिखाया, हे हमारे, मेरा नहीं परंतु हम सबका। हमारे जीवन के अंदर हम अपने अलावा जब दूसरों की तरफ दृष्टि करते हैं, जब दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं, दूसरों की भलाइयों को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, जब दूसरों की सींचते हैं, तो लिखा बाइबल में, दूसरों की सींचो तो तुम्हारी भी सींची जाएगी। हम सेल्फ सेंटर्ड ना होकर परंतु अब दूसरों के लिए भी कोशिश करते हैं कि हम इनके लिए क्या भला कर सकें, क्योंकि हम ठहराए हैं इसलिए गए हैं। हालेलुया। लिखा बाइबल में कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और एक विश्वासी का एक पेड़ के साथ कंपैरिजन किया गया है, उसकी तुलना एक पेड़ से की गई है कि जिस प्रकार से एक पेड़ अपने लिए नहीं जीता पर दूसरों के लिए जीता है, उसकी लकड़ी, उसके पत्ते, उसके फल और तो और उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल के लोगों को जीवन दिया करती है। वैसे ही मैं और आप भी हैं। हमको अपने जीवन के अंदर हम मेरा नहीं पर दूसरों की भलाई सोचनी जरूरी है। ये लाइफ स्टाइल वो सिखाना मांग रहा था। और दूसरी बात उसने कहा, पिता, एक रिश्ते में हमको आना है। अब वो हमारा परमेश्वर ना रह जाए परंतु वो हमारा पिता बन जाए। हम जो कुछ उससे मांगा करते हैं हम उससे अब मांगे ना परंतु ऑटोमेटिक उसको अपने अधिकार में ले लें जो एक्चुअल में मेरा है। और उसके साथ हम उस रिश्ते में आएंगे कैसे? लिखा है यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। वो क्या कह रहा था? मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन में हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर जो दुनिया का परमेश्वर है मेरा पिता बन जाए, मैं उसकी संतान बन जाऊं, बल्कि संतान नहीं एक पुत्र की समानता में कार्य करूं, तो एक रिश्ते के अंदर आना पड़ेगा। और ये यीशु मसीह पर बिना विश्वास लाए हम कर नहीं सकते हैं। एक जगह और लिखा है जो आपको लेके चलना मांगूंगा, रोमियो की किताब द बुक ऑफ रोमन्स उसका 10th चैप्टर और उसकी 9th वर्स से, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्या कह रहा था वो कह रहा था धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या अंगीकार? कि वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके वरन समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए लिखा यूहन्ना 3:16 के अंदर, उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, जब उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, क्योंकि वही था जो हमारे पापों के लिए पाप बलि बन गया। उसने मेरे और आपके वरन समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेके उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात का विश्वास करते हैं और क्या करते हैं, धार्मिकता के लिए मन से इस बात पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हाँ तू मेरा प्रभु है, और मुख से अंगीकार करते हैं, तब आपको बताऊं हम एक प्रकार के रिश्ते में आते हैं। तब हमारा उसके साथ मेल हो जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसलिए किसी को तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत उस प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर, इस पृथ्वी पर आकर, इस अर्थ के ऊपर आकर समस्त मानव जाति के लिए चुकाई। और जो लोग इस बात पर विश्वास करके अपने मुख से अंगीकार करते हैं, आपको बताऊं उनका रिश्ता हो जाता है। अब वो उनका परमेश्वर, अब वो उनका
खुदा ही नहीं रहता, अब उनका वो गॉड ही नहीं रहता, परंतु अब वो उनका डैडी हो जाता है। हालेलुया। बहुत अजीब सा लगता है ना उस परमेश्वर को डैडी कह के या पिता कह के या पापा कह के बुलाना। जी, परमेश्वर ऐसे ही चाहता है। यीशु मसीह यही रीति बता रहा था कि ये लाइफ स्टाइल हो जाए तुम्हारी। तुम अब मेरा ना कहो, तब तुम कहो हमारा। अब तब तुम खुदा ना कहो, परंतु कहो पिता। उसके बाद वो एक बात बोल रहा था, तू जो आसमान पर है। ये प्रार्थना की अगली लाइन थी। हम बहुत सी बार उस रिश्ते में आने के बाद हमको इस बात को स्मरण रखना है कि तू जो आसमान पर है, वो परमेश्वर जो इतना पवित्र है, जो इतना महान, जो इतना सर्वशक्तिमान है, जिसने सब कुछ को बनाया। असल में हम बहुत सी बार जब उसके साथ रिश्ते में आ जाते हैं तो हमको ये भी स्मरण रखना है कि वो आसमानों के आसमान का खुदा है। हालेलुया। परंतु ये उसका बड़प्पन है कि वो नीचे उतर आता है, मनुष्यों के बीच में वास करता है। वो हमारा पिता तो हो गया है, लेकिन फिर भी वो ये सिखाना मांग रहा था कि तुमको इस बात को हमेशा समझ रखनी है कि वो आसमान का परमेश्वर है, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये उसका बड़प्पन है कि उसने मुझको और आपको, उन मनुष्यों को जो पापी थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वो पाप को देख भी नहीं सकता। और मेरा और आपका जीवन बहुत सी बार ऐसा ही था, ये ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस पाप को ना देख के परंतु अपने बेटे को देखता है, जिसने हम सब के लिए लहू बहाया और वो हमको ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमको भी सेंस रहना चाहिए, हमेशा इस बात का स्मरण करना है कि वो आसमानों का खुदा है और वो उसका बड़प्पन है कि वो नीचे उतर आया है। बहुत सी बार हम कलीसिया के अंदर एक अच्छे विश्वासी होते हैं और बहुत सी बार प्रभु के दास लोग हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं और हमको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। आपको बताऊं, मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है कि जब मैं प्रभु में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, वैसे तब मेरे जो खादिम थे, मेरे जो पास्टर थे, वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, मेरे साथ बैठते थे, मेरे साथ उठते थे और हम कभी भी फ्री होके उनके पास चले जाया करते थे और धीरे धीरे वो प्रभु के वचन हमको बताया करते थे। आपको बताऊं, उनका स्थान बहुत बड़ा है, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने आप को नीचे कर लेते हैं। एक पिता अपने बच्चे के साथ बहुत सी बार गले में हाथ डाल के घूमता है, बहुत सी बार उसको अपने कंधे पर लेके घूमता है। कहते हैं ना कि जब पिता की जूती बाप की जूती अगर बेटे के पैर में आ जाए तो वो बच्चा नहीं रहता परंतु दोस्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो दोस्त हो गया। अब आप उस पिता से जो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, जो आपके साथ बहुत हंसी मजाक कर लेता है, आप उसके साथ किसी भी हद तक मजाक कर सकते हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको और मुझको समझना पड़ेगा कि पिता का एक स्तर है, ये उस बाप का बड़प्पन है कि वो आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है। ये उस बाप का बड़प्पन है कि वो आपके गले में हाथ डाल दे रहा है। आपको भी उसको वैसा ही सम्मान देना है और इसके लिए थैंकफुल रहना है। ऐसे ही यीशु मसीह सिखा रहा था कि वो हमारा पिता तो है, लेकिन हमको ऑलवेज स्मरण रहना चाहिए। आपको बताऊं, एक व्यक्ति था और अचानक से उसको कुछ काम पड़ा और वो डीएम ऑफिस में गया अपने किसी काम के लिए, और वहाँ पर बहुत भीड़ थी और बहुत से लोग वहाँ पर डीएम ऑफिस के अंदर थे और अपने अपने कामों के लिए लाइन लगाए हुए थे और अंदर डीएम की मीटिंग चल रही थी। और वो भी परेशान था कि मेरा काम नहीं होगा तो कब तक पता नहीं, मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। और आपको बताऊं, जब वहाँ से पियून आया और उसने कहा अपने अपने नाम की पर्ची लिख दो, और सब ने अपने अपने काम लिखी और अपने अपनी स्लिप्स अंदर भेजी, और अचानक से सबको छोड़कर केवल उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया गया। उसने सोचा रे इतने लोगों को नहीं बुलाया पर मुझको बुलाया, और बुलाकर उसको सामने बिठाला। और जब बिठाला तो डीएम ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम सुनील है? तुम हल्द्वानी शहर के अंदर रहते हो जो नैनीताल के पास है? उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा,
और ऑफिस में और भी उसके बहुत से लोग बैठे थे और उस डीएम ने सबको बाहर जाने के लिए कह दिया। अब ये व्यक्ति जिसका नाम सुनील था, ये और चौंक गया कि सबको बाहर जाने के लिए क्यों कह दिया। और जब सब लोग बाहर चले गए तब डीएम ने कहा, तुमने मुझे पहचाना सुनील? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं, मैंने तुमने एक साथ पढ़ाई की है, मेरा नाम ये है। तब आपको बताऊं, ये सुनील चौंक गया, इसका दिल खुशी के साथ भर गया क्योंकि उस डीएम ने इसको पहचान लिया था। और उसने पूछा, बताओ किस काम से आए हो? और उसने उस काम को तुरंत कर दिया। अब सुनील की स्टाइल ही बदल गई, क्योंकि अब जब सुनील वहां से निकला तो सुनील बहुत खुशी खुशी, बहुत सीना चौड़ा करके बाहर निकल रहा था और लोग उसको देख रहे थे कि अरे भाई इसका काम तुरंत हो गया, हम लोग तो बाहर खड़े हैं। और बाहर जाकर कहने लगा, कभी कोई काम हो तो मुझको बताना, ये डीएम तो मेरा दोस्त है। आपको बताऊं, धीरे धीरे उसकी पहचान उस शहर के अंदर होने लग गई। अब लोग सुनील के घर के आगे भी भीड़ लगाने लग गए कि भाई मेरा ये काम है, डीएम साहब से करवा दो, मेरा ये काम है, डीएम साहब से करवा दो। और सुनील जिस काम को लेकर डीएम साहब के पास जाता और डीएम साहब वो काम कर दिया करते। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अब सुनील और भी ज्यादा चौड़ा हो गया और अब उसको लगने लगा मैं जो कुछ चाहूंगा वो कर लूंगा। और लोगों से कहने लगा, अरे ये डीएम तो तुम्हारे लिए डीएम होगा, लेकिन मेरा तो बचपन का लंगोटिया यार है और इसको बचपन में मैं कल्लू कहकर बुलाया करता था और मैं जब चाहूंगा उस कल्लू से बात कर लिया करूंगा, उससे काम करा दिया करूंगा। ये बात धीरे धीरे उस डीएम के कानों में भी पहुंची। और एक दिन ऐसा हुआ जब ये सुनील उस डीएम ऑफिस में गया तो आपको बताऊं, खड़ा रहा, किसी ने नहीं बुलाया। और थोड़ी देर के बाद उस डीएम के सुरक्षा कर्मी, उनके गार्ड्स आए और सुनील को पकड़कर उस ऑफिस से बाहर कर दिया और उसको कहा, आज के बाद इस ऑफिस के अंदर कभी भी कदम ना रखना। आपको बताऊं क्या हुआ था, क्योंकि ये सोच में पड़ गया कि मेरे सारे काम होते होते अचानक से मुझसे इतना दुर्व्यवहार क्यों किया गया। आपको बताऊं हुआ क्या था, हुआ ये था कि सुनील भूल गया था। हालेलुया। सुनील को याद नहीं रहा कि जिसको तुम कल्लू कह के बुला रहे हो, जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो, एक्चुअल में ये उसका बड़प्पन था कि उसने तुमको इतनी बड़ी भीड़ में पहचान लिया और तुम्हारे पहचाने के जाने के कारण तुमको अपने नजदीक बुलाया। अब वो तुम्हारी तमाम जो भी तुम एप्लीकेशंस लेके जाते हो वो काम कर दिया करता है। ये उसका बड़प्पन है, तुम्हारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, लेकिन तुम ये भूल गए और उसको तुच्छ करके आंकने लग गए। तुम बचपन की बात कहने लगे, अरे वो एक डीएम है और वो जानता है उसको अपनी इज्जत किस प्रकार से करवानी है। आपको बताऊं, ऐसे ही तू जो आसमान पर है, हमको हमेशा स्मरण रहना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है, आत्मा को मत बुझाओ। बहुत सी बार हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हम उस आत्मा को बुझा देते हैं। अरे ये तो उसका बड़प्पन है कि उस परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया, और उस यीशु मसीह ने इतना प्यार किया अपने बलिदान को किया और हमारे लिए इस पवित्र आत्मा को इस जमीन पर भेज दिया। हमको स्मरण रहना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद वो एक बात और कहने लगा जो आपको मिलेगी इसी लाइन में आगे, और उसने कहा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे माना जाएगा? कभी सोचा आपने कि उसका नाम पवित्र किस प्रकार से माना जाएगा? आपको बताऊं, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। बाइबल बताती है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसकी 15वीं और 16वीं आयत के अंदर यहां पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। उसका नाम पवित्र कैसे माना जाएगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरा पिता है, उसकी मेरी पवित्रता लोगों के सामने ये दर्शाएगी कि हाँ वो पवित्र है, और इसके लिए मुझे कुछ काम करना है। लिखा बाइबल के अंदर, जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 48 आयत, वहां लिखा है, जो
तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तुम में जो अपने आप को सबसे छोटे से छोटा बनाएगा उसको मैं बड़ा करूंगा, और जो कोई किसी ऐसे को अर्थात तुमको ग्रहण करता है उसको मैं ग्रहण करता हूं। और एक जगह और लिखा है मत्ती 5:14 के अंदर, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमको इस बात को समझना है, अपनी पवित्रता को, कि हम उसकी ज्योति के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। वो भोर का तारा है, वो सूरज है, और मैं और आप उसके ज्योति पुंज हैं जो इस अंधकार भरे संसार के अंदर चलते हैं। हमारे काम एक्चुअल में उसको पवित्र बनाते हैं। बहुत सी बार हमारे काम ऐसे नहीं होते कि हम कह सकें कि हाँ मेरा बुलाने वाला पवित्र है। हमारे बाप की दुआ तो रट लेते हैं, हम बहुत सी बार चर्चेस के अंदर तो जाते हैं, हम बहुत सी बार बाइबल की कुछ आयतों को तो जानते हैं, हम विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारे चाल चलन ऐसे नहीं होते कि कह सके कोई कि हम पवित्र हैं। इसलिए वो भी पवित्र ठहरता नहीं है और हम अपनी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं होते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही छोटे शब्दों में बताऊंगा। आपको बताऊं, मैं भी जॉब करता हूं और मेरी जॉब ऐसी है जहां पर घूस लेना आम बात है, और ये ली क्या जाती है, लोग अपने आप से आप आकर हाथ में देते हैं। और मैं बावजूद इसके कि एक विश्वासी का जीवन जी रहा था और मैं चर्च के अंदर एक अच्छा मेंबर था, लेकिन बताऊं आपको, जब मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर जाता था तब वहां से वो काम किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। मैं भी घूस ले लिया करता था और सालों साल मैं ऐसा ही करता रहा। आपको बताऊं, परमेश्वर का आत्मा अंदर से कचोटता था कि ये क्या करता है। मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, फिर जाता था चर्च के अंदर, प्रार्थना करता था, माफी मांगता था, लेकिन जब अपनी ड्यूटीज के ऊपर जाता था फिर मैं उस गुनाह के अंदर जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है पड़ जाता था। आपको बताऊं, मैं किसी को प्रचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर से, मेरे चाल चलन से वो लाइट नहीं निकल रही है। अब मैं कैसे बताऊं कि वो मेरा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि मेरे काम ही पवित्र नहीं है। बहुत सी बार मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरे ऐसे काम होते हैं, ऐसी चाल चलन होती है, हमारी जबान ऐसी होती है कि हम अपनी जबान से किसी को भी बुरा कह देते हैं। हम चूकते नहीं हैं, हम उनके लिए बुरा करने में नहीं चूकते। हम बहुत सी बार अपने जीवन के अंदर बहुत से ऐसे गुनाहों को कैरी करते हैं जबकि हम उसके कहलाते हैं। आपको बताऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो इस बात को कहने लगा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और ये कैसे होगा? ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपनी पवित्रता के ऊपर चलूं, मैं पवित्र बनूं। कैसे? उसने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहरा तो दिया है। उसके लिए, उद्धार के लिए मुझे अब कुछ करना नहीं है, परंतु हाँ, अब मेरा चाल चलन बदलना चाहिए। ये कैसे होगा? ये परमेश्वर के वचन से होगा। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे जो एक दर्पण के समान है, तब हम अपनी उस गंदगी को जो सालों साल मुझे बहुत सी आशीषों से रोक कर रखती है, हम देखेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो सहायक के रूप में मेरे को और आपको दिया गया है, हम उस पवित्रता में चलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तब हमारे काम पवित्र होंगे, हम अपने आप को समझ रहे, हम जस्टिफाई कर रहे होंगे। हम ऐसे उसने कहा झूठ मत बोलो, लालच मत करो, उसने कहा कि तुम हत्या ना करो। तमाम ऐसी आज्ञाएं उस परमेश्वर ने दी। जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को बिताएंगे और ये देखेंगे कि जो कुछ परमेश्वर की नजर में ठीक है हम वो करें अपने जीवन के अंदर, तब मेरा और आपका चाल चलन पवित्र होता जाएगा। हालेलुया। और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो पवित्र है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैंने अपनी प्रजा को अपना गुणानुवाद करने के लिए बनाया है, और उसका गुण है कि वो पवित्र है। उसकी प्रजा, उसके लोग, उसकी संतान, उसके बच्चे जब उस पवित्रता में चलेंगे, तब आपको बताऊं वो परमेश्वर पवित्र माना जाएगा। हालेलुया। उसके बाद वो सिखाने लगा, तेरा राज्य आए। कभी आपने सोचा कि उसका राज्य किस प्रकार से आएगा? एक्चुअल में जब एक हारता है तब किसी दूसरे का राज्य आता है। कैसे आएगा? अब मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या इच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु
अब मैं ये सोचने लगूं, प्रभु आप क्या सोचते हैं, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रभु इस बारे में आपका वचन क्या कहता है, एक्चुअल में तब उसका राज आने लग जाएगा। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, पहले इस जमीन की बात कर रहा हूं, मैं पहले इस जमीन की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर उसका राज आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मैं क्या सोचता हूं इसका कोई मतलब ना रह जाए, पर प्रभु आप क्या सोचते हैं इसका मतलब हो, तब बताऊं प्रभु का राज जाएगा। कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से पता चलेगा। हालेलुया। लिखा है बाइबल के अंदर याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कैसे पता चलेगा उस परमेश्वर की इच्छा? जब हम वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार केवल सुनेंगे नहीं, केवल चर्च में आकर सुनेंगे नहीं, केवल मीटिंग में आकर सुनेंगे नहीं, केवल ऑनलाइन हम सुनेंगे नहीं, पर उस वचन के ऊपर चलना शुरू करेंगे, आपको बताऊं तब उसका राज आने लग जाएगा। हालेलुया। कहां आएगा? पहले मेरे अंदर आएगा, फिर मेरे परिवार के अंदर आएगा, फिर मेरे देश के अंदर आएगा। हालेलुया। पहले मेरा जीवन बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए वो ये सिखा रहा था, तेरा राज आए। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि हमारे लोग जान जाएं कि परमेश्वर भला है, उससे पहले उसकी भलाई मुझ में दिखनी चाहिए, मेरे चाल चलन के अंदर वो परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए, तब जाकर उसकी राज, उसकी बातें, उसकी आशीषें, उसकी महिमा हमारे घराने में आएंगी। हालेलुया। हमारे देश के अंदर आएंगी, मुझ में पहले आनी चाहिए। इसलिए वो ये कह रहा था, तेरा राज्य आए। इसके बाद वो एक लाइन सिखाने लगा, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। हालेलुया। आपको पता किस प्रकार से उसकी मर्जी आसमान में पूरी होती है? यीशु मसीह जब क्रूस के लिए जब जाने वाला था, जब वो उस उद्धार कार्य को करने वाला था, उससे पहले वो बहुत व्याकुल हुआ और लिखा है कि गतसमनी बाग के अंदर गया और जाकर प्रार्थना करने लगा, और वहां पर इतना ज्यादा व्याकुल था कि उसके पसीने की बूंदें मानो लहू बनकर टपक रही थी, और वो एक प्रार्थना करने लगा और वो ये कहने लगा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। आपको बताऊं बहुत कठिन कार्य था उस व्यक्ति के लिए उस पाप को अपने ऊपर लेना, क्योंकि अब वो जानता था कि जब ये पाप मेरे ऊपर आ जाएगा तब पिता भी मुझसे अपने मुख को मोड़ लेगा, मेरे चेले भी मेरे को देखकर दूर हो जाएंगे, और ये शायद उसके लिए बड़ा कठिन हो रहा होगा, और वो इसलिए ये प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। लेकिन फिर भी उसने आगे कहा कि फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और उसने उस कटोरे को पी लिया जो शायद मेरे लिए था। आपको बताऊं, एक्चुअल में उसकी मर्जी आसमान में पूरी कैसे होती है? मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत से कार्यों को करते हैं, और हमारा और आपका उद्देश्य या एम ही केवल ये हो जाता है, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, और हम पूरे जीवन भर इसी के लिए भागते रहते हैं और इसी के लिए दौड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि इससे हम मर्जी पूरी कर रहे हैं उसकी। जी नहीं, ये उसकी मर्जी नहीं है, ये तो देता ही देता है, हर किसी को देता है, जो कोई मेहनत करता है वो इन चीजों को कमा लेता है, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी मर्जी नहीं है। असल में उसकी मर्जी है क्या? उसकी मर्जी कुछ डिफरेंट है, जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसकी 18 से लेके 20 आयत तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 18 to 20, जहां लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। वो सबसे लास्ट वर्ड जो कह रहा था, वो ये कहना मांग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी
दूसरों के लिए हो। पहले स्वयं चेले बनो, फिर तुमको देखकर शायद कोई उस प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाएगा। और एक एश्योरेंस दिया, उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। असल में स्वर्ग के अंदर कोई बैठता नहीं है। उसकी मर्जी आसमान में कैसे पूरी होगी? स्वर्ग में कोई बैठने वाला नहीं है। उस परमेश्वर के लिए भी लिखा है कि वो ना ऊँघता है और ना सोता है। दिन और रात उसके कान उसके लोगों की दुहाई पर लगे रहते हैं। वो परमेश्वर लगातार उन कामों को किया करता है। ठीक वैसे ही यीशु मसीह भी उस आसमान में जो उस पिता का इकलौता था, सारी चीजों का अधिकार दिया था, बैठा नहीं पर जमीन पर आकर कार्य करने लगा। अपने आप को उसने नीचा कर लिया, उसने दास का सा स्वरूप धारण किया और आकर वो कार्य करने लगा। आपको बताऊं, स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए, वो मिकाएल स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए लड़ाइयां लड़ता है। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, लिखा कि डैनियल नबी ने जब प्रार्थना करी तो वहां सर प्रार्थना का उत्तर उसका आया। वो स्वर्गदूत आकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। मिकाएल और जिब्राइल खड़े रहते हैं और मेरे और आपके लिए युद्ध करते हैं और मेरे और आपके लिए मैसेंजर बन जाते हैं। वो ऐसे हैं, हालेलुया। और बहुत सी सेवा टहल करने वाली आत्माएं उस स्वर्ग में बैठती नहीं है। असल में उसकी मर्जी आसमान में पूरी कैसे होती है, वहां पर वो सब परमेश्वर के साथ रहने वाले सब लोग एक सैक्रिफाइस भरा जीवन जीते हैं। वो बैठे हुए लोग नहीं हैं। ये सिखा रहा था लाइफ स्टाइल। हम बहुत सी बार अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद, हम उद्धार पाने के बाद, हम चंगाई पाने के बाद, हम तमाम आशीषों को पाने के बाद भी, हम उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद भी अपने जीवन के अंदर बैठ जाते हैं। हम जाते नहीं, हम किसी को बताते नहीं, किसी के लिए कुछ भलाई के काम नहीं करते। पर वो ये बता रहा था, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। कैसे होगी उसकी मर्जी? जैसे वो परमेश्वर, जैसे वो यीशु मसीह, जैसे वो उसके स्वर्गदूत, सेवा टहल करने वाली आत्माएं इस जमीन पर आकर कार्य करती हैं, वैसे ही मैं और आप भी यीशु मसीह के उन लास्ट वर्ड को माने, सीखें और उसकी मर्जी को इस जमीन के ऊपर पूरा करें। हालेलुया। उसके बाद उसने एक लाइन बोली, रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। आपको बताऊं ये कौन सी रोटी है? ये उस खाने वाली रोटी के विषय में बात नहीं कर रहा था जो मैं और आप डेली खाते हैं। आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 30 से लेके 34 आयत तक। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 30th वर्स से यहाँ लिखा, सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। ये वो रोटी नहीं है जो मैं और आप कमाते हैं, परंतु ये कौन सी रोटी? ये वो खाने वाली रोटी नहीं, परंतु यीशु मसीह ये कह रहा था कि मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके अनुसार कार्य करूं। मेरी रोटी ये है। इसलिए मुझको और आपको भी अपने जीवन में केवल रटी रटाई प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु रोज की रोटी हमें बख्श दे। जी वो खिलाएगा। वो चिड़ियां ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बाइबल बताती है, उनको खिलाता है। फिर तुम तो उनसे भी अधिक मूल्य रखते हो, तो वो तुमको क्यों करना खिलाएगा। उसने मुझको और आपको काम करने की सामर्थ्य दी है। उसने मुझको और आपको हाथ और पैर दिए, उसने बुद्धि दी है और हम कार्य कर सकते हैं। अगर कोई इंसान, बाइबल बताती है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। वो चिड़िए, हम बहुत सी बार गलत इंटरप्रिटेशन में चले जाते हैं और हम कहते हैं चिड़िए तो बोती नहीं है, उनको परमेश्वर खिलाता। जी चिड़िए भी सुबह उठ के चहचहाती हैं,
वो चिड़ियाँ भी अपनी जगह से उड़ती हैं और दूसरी जगह जाती हैं और दाने को उठाती हैं और खाती हैं। हमको भी परमेश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, हमको काम करना है। जब हम नॉर्मल काम करेंगे तो आपको बताऊं, हमको हमारी रोज की रोटी मिलती रहेगी। पर ये जो रोटी की बात कर रहा है, ये डिफरेंट रोटी है। हमको उस परमेश्वर की इच्छा पूछनी है, उस प्रभु यीशु मसीह के समान डेली उसके पास जाना है और उससे पूछना है कि प्रभु आज तेरी क्या इच्छा मेरे जीवन के अंदर है, आज मैं कैसे जीवन बिताऊं। प्रभु आज मैं ऐसा क्या करूं भलाई का काम, आज मैं क्या करूं ऐसा कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में आज पूरी हो जाए। आपको बताऊं, यीशु मसीह इसी बात को कह रहा था, मेरे पास जो रोटी है उसे तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। इसलिए वो प्रतिदिन भोर को तड़कर जाता था और मैं समझता हूं वो पूछता था, डैडी आपकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, पापा आज बताइए मैं क्या करूं। हो सकता है वो यीशु मसीह और परमेश्वर उससे कहता हो, बेटा तुझे आज जाना है, आज लोग तेरे थप्पड़ मार देंगे, आज शायद तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी तू काम करना, फिर भी तू उनको क्षमा कर देना। और वो ऐसा किया करता था। आपको बताऊं, आपने देखा होगा अपने अपने शहरों के अंदर, हर एक शहर के अंदर बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बहुत से मजदूर आकर खड़े होते हैं और उनको अड्डा कहते हैं। और वहां पर एक बड़ी भीड़ होती है और वहां पर आपको मिस्त्री का काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत से पुताई का काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, या और भी तरह तरह के काम करने वाले लोग, प्लम्बर मिल जाएंगे आपको बहुत से लोग। और वहां पर वो लोग खड़े हो जाते हैं उस स्थान पर आकर, सुबह सुबह 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे वो लोग खड़े होते हैं। और तब क्या होता है, तब अचानक से आपको किसी प्लम्बर की जरूरत है, या आपको अपने घर के अंदर व्हाइट वॉश करानी है, या आपको अपने घर में एक नया कमरा बनाना है। आप जाते हैं उस अड्डे पर और तमाम लोग आकर घेर लेते हैं, और जैसे ही आप बोलते हैं मेरे को मेरे घर के अंदर आज व्हाइट वॉश करानी है, तुरंत आपके पास 10 व्हाइट वॉश करने वाले खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि इतने दिन का काम है, चलो, और वो आपके साथ चले आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि वो उस स्थान पर खड़े रहते हैं जहां पर उनको काम मिलेगा, और कब तक खड़े रहते हैं, जब तक वो किसी काम पर ना चले जाएं। बहुत बार उनको काम नहीं मिलता और सुबह से वो शाम 5 बजे तक इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि कोई आएगा और मुझे काम पर ले जाएगा। इससे उनकी जीवन की, उनकी रोटी चलती है, इससे उनके परिवार पलते हैं और उनकी ये लाइफ स्टाइल है। एक्चुअल में वो अपनी अवेलेबिलिटी को वहां पर दिखाते हैं, इसलिए वो यूज किए जाते हैं। बहुत सी बार हमारे जीवन में हम उस रोज की रोटी को पाना तो चाहते हैं, हम दुआ तो रटी रटाई कर लेते हैं, लेकिन हम अवेलेबल नहीं होते। हम चर्च के अंदर बहुत सी बार जब काम की आवश्यकता होती है तब अवेलेबल नहीं होते, जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तब अवेलेबल नहीं होते, जब आपके माता पिता आपको किसी काम के लिए कॉल करना चाहते हैं आप अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आपको बताऊं, आपको शायद जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, चर्च में आपको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। किनको दी जाएगी? जो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। बहुत सी बार बहुत से लोग कहते हैं कि हमको यूज करके छोड़ दिया, हमको यूज करके छोड़ दिया। जी, आप बहुत भाग्यवान हैं अगर आप यूज किए गए, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं, अगर यूज नहीं होगे तो यूजफुल नहीं बनोगे। जितना यूज किए जाओगे उतना यूजफुल बनोगे। कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपको तब मिलेगा जब आप अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएंगे। आपका पासबान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास लोग नहीं है, और चंद लोग हैं वही काम को करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसके साथ झगड़ा कर रहे होते कि हमें काम नहीं बताते, हमें काम नहीं बताते। जी, इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब जरूरत थी तो आप उस स्थान पर नहीं थे। हालेलुया। इसलिए काम करने वालों के पास कभी भी काम की कमी नहीं होती है, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। इसलिए हमको रोने वाला नहीं बनना है, पर काम करने वाला बनना है। हमको अपनी अवेलेबिलिटी को उस प्रभु के पास दिखाना है, डेली उस प्रभु के पास जाना है। प्रभु का आत्मा चाहता है कि वो आपके अंदर एक बोझ डाले, आपके द्वारा कुछ प्रार्थना करे, कुछ काम करे, लेकिन हम घर में पड़े सो रहे हैं, हम सुबह को तड़के नहीं उठ रहे हैं। भोर की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हम जब भोर को संगति करते हैं परमेश्वर सुनता है।
कोशिश करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को इस लाइफ स्टाइल के अंदर लेकर जाएं। आपको बताऊं, परमेश्वर आपके साथ करने लग जाएगा। परमेश्वर आपको नए नए काम बताएगा। अपनी अवेलेबिलिटी उस परमेश्वर के पास लेकर जाएं। आपको बताऊं, परमेश्वर के पास बहुत कुछ है आपको कराने के लिए। आप कहते हैं हमको यूज नहीं करता, हमको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैं तो घर के अंदर बैठा हूं। ये इसलिए है क्योंकि मैं शायद नहीं जानता इस रोज की रोटी को कैसे पाना है। इस रोज की रोटी को पाना है अपने आप को उस स्थान में रखना जहां पर कॉल कर लिए जाएं, परमेश्वर के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, आपके ऑफिसर के द्वारा, आपके पासवान के द्वारा। और आपको बताऊं, धीरे धीरे आप यूज होते होते एक दिन यूजफुल हो जाएंगे। उसके आगे वो कहने लगा, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को यानी अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। कौन है हमारा अपराधी? कभी आपने सोचा? असल में जो मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा वो ही मेरा अपराधी हो जाता है। हम किसी के पास गए एक उम्मीद से कि हमको मिलेगा, हमको पैसे की आवश्यकता है या हमको किसी चीज की आवश्यकता है, हम उसके पास गए, हमने कहा शायद हमको ये पैसा दे देंगे, लेकिन हमको मिला नहीं और हम बुरा मान गए और वो हमने उसको अपराधी गिन लिया। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने किसी को टाइम विश किया हाथ उठाकर और वो अपनी उधेड़ बुन में चला गया और उसने हमारे टाइम विश का जवाब नहीं दिया। आपको बताऊं, हम उसको अपराधी करके मान लेते हैं। एक्चुअल में हर वो व्यक्ति जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता उसको हम कसूरवार यानी कि अपराधी मान लेते हैं। असल में बहुत सी बार होता क्या है, शायद उस व्यक्ति के पास जिसको मैं धनी समझ रहा हूं कि ये मेरी मदद करेगा, उसके पास हो सकता है उस समय पैसा ना हो आपको देने के लिए, उसने मना कर दिया आपको किसी कारण से, तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहीं से आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर ही देगा। आपने किसी को टाइम विश की, लेकिन वो व्यक्ति के घर के अंदर शायद कोई हादसा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, वो खुद परेशान है, उसने आपकी तरफ देखा ही नहीं और आप 4 जगह जाकर कहने लगे, अरे उन्होंने तो सलाम का भी जवाब नहीं देते। गलत है। हर वो व्यक्ति अपराधी है जो आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। सोच के देखिए, क्या आप खरे उतरे? क्या मैं खरा उतरा? बहुत सी बार हमने ढिठाई करी, हमने बहुत से ऐसे पाप किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे। बहुत सी बार हमने लोगों की मदद चाहकर भी नहीं की। बहुत से ऐसे काम अपने जीवन को अगर हम झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि जी हम भी दूध के धुले तो नहीं हैं। बहुत सी बार हम भी खरे नहीं उतरे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी अज्ञानता को क्षमा किया, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, भजन संहिता 103 और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरी और आपकी सृष्टि जानता है, उसको पता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, इनसे गलतियां हो जाएंगी, इनसे पाप या अपराध हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तमाम उन बातों को वो अज्ञानता समझकर क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को सिखाना मांग रहा था और ये कहना मांग रहा था, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को यानी अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। अगर हमको और आपको पूरी क्षमा प्राप्त करनी है तो अपने कसूरवारों को माफ करना पड़ेगा, जिनको आप गलत मानकर बैठे हैं, जिनको आप सोचते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत खराब किया। आप अगर सोचते हैं कि उसने मेरे जीवन के अंदर बहुत बुरा किया, मुझे बहुत दुख दिया, मुझे बहुत तकलीफ दी, मुझे बहुत हर्ट किया, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, आपको बताऊं, माफी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर पूरी क्षमा का आनंद दे, इसी सेकंड अपने हृदय में एक विचार करें। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे तो अपनी आंख को भी बंद कर सकते हैं। एक विचार करें और स्मरण करें तमाम उन बातों को जिन बातों के विषय में आप शायद दुखी हुए और आप बहुत से लोगों को अपराधी मान बैठे हैं। ये समय है परमेश्वर का आत्मा
आपको पूरी क्षमा का आनंद देना मांगता है। और वो ये चाहता है, तुमने भी बहुत से गलत काम किए लेकिन मैंने माफ किया। तुम्हारे काम तो ऐसे नहीं थे, तुम बार बार ढिठाई करते रहे, लेकिन मैंने माफ किया और मैं आज भी तुम्हारे साथ विश्वास योग्य बनाऊं। इसलिए आज अपने तमाम उन अपराधियों को क्षमा करें। वो आपकी प्रार्थना के ऊपर कान लगाए हैं और वो ये चाहता है कि आप अपने कसूरवारों को, अपने अपराधियों को इसी मिनट क्षमा कर दें, माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं। आपके भी जितने पाप होंगे, जितनी गलतियां होंगी, वो क्षमा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए हमको अपने दिल को भारी करके नहीं, परंतु बहुत हल्का करके, बहुत आसानी के साथ चलना है। अगर कभी कुछ गलत लगे तो माफ कर दीजिए, उस परिस्थिति समझकर भूल जाइए। समझिए कि आपका एक्सपेक्टेशन था, आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कहीं और से कर देगा। और आप अपने क्षमा के आनंद में पूरी तरह अपने जीवन को बिताने लगे। उसके बाद प्रार्थना में जो वो कह रहा था परीक्षा में न ला। कौन सी परीक्षा थी जिसके विषय में वो इस बात को कह रहा था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसकी 41 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। वो क्या कह रहा था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। याकूब 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से आगे ऐसा लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये प्रार्थना सिखा रहा था, परीक्षा में ना ला। परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं करता, परंतु मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर उन परीक्षाओं के अंदर पड़ जाता है। और ये कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? ये है हमारे आंखों की अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा और हमारी जीविका का घमंड, जो कि आपको मिलेगा 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर। इस अभिलाषाओं का जिक्र है। हर मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से फंसकर उन पापों में पड़ जाता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा आपसे आप नहीं करता। आपको बताऊं, परमेश्वर के चुने हुए दास वो भी बहुत बार परीक्षा में पड़ गए, जबकि वो परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त थे। शिमशोन का नाम आपने सुना होगा, जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था और बड़ी बड़ी लड़ाइयां उसने जीती थी, लेकिन फिर भी अपने शरीर की अभिलाषा के कारण से वो एक प्रकार के व्यभिचार में पड़ गया और परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। दाऊद के विषय आप जानते हैं, जो परमेश्वर का दिल पसंद था, वो भी अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण से उस बत्शेबा को देखकर वो एक प्रकार के व्यभिचार में पड़ा और फिर हत्या का पाप भी उसके अंदर आ गया और ढेरों परेशानी उसके साथ क्यों आ गई? परमेश्वर ने तो राजा बनाया था, परमेश्वर ने तो अभिषिक्त बनाया किया था उसको, लेकिन फिर भी उसका शरीर कमजोर था। इसलिए बाइबल बताती है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आप बिलाम को जानते होंगे, जो प्रभु का दास था, लेकिन लालच के कारण से वो इजरायलियों को अर्थात परमेश्वर के लोगों को श्राप देने लग गया और परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए यीशु मसीह ये सिखा रहा था, परीक्षा में न ला। हमारा शरीर बहुत सी बार हम कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हमको अपने शरीरों को, बाइबल बताती है रोमियो 12 अध्याय और 1-2 आयत में, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी ये सेवा होनी चाहिए कि हम अपनी आंखों को
परमेश्वर के लिए अर्पित करें, हम अपने ज़बान को परमेश्वर के लिए अर्पित करें। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़बान काट दें या आंखें निकाल कर रख दें, जी नहीं। इसका मतलब हम अपनी आंखों से अच्छा देखने की कोशिश करें। हम अपने जो शरीर के ऐसे अंग हैं जो हमको पाप में डालते हैं, हम उनको मार डालें। इस दुष्कामना को, बैर को, व्यभिचार को, परंतु अपने शरीर के अंगों को हम परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंप दें। हालेलुया। तब आपको बताऊं, हमारे ऊपर बहुत सी बार ये परेशानियां, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। हमारी अभिलाषाएं, हमारे वो लालच हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत के अंदर, वहां लिखा है कि यदि कोई, इसलिए अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और मैं और आप हैं। वो दाऊद, वो शिमशोन, वो बिलाम, वो पुरानी वाचा के लोग थे। उनके साथ पवित्र आत्मा कार्य तो करता था, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मेरे अंदर रहता है। मैं उस परमेश्वर के आत्मा का कैरियर हूँ। वो परमेश्वर मेरे अंदर अब वास करता है। मैं उससे, इसलिए मैं नई वाचा का हूँ, इसलिए मैं अब एक नई सृष्टि हूँ। इसलिए अब मेरे को परीक्षाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा सहायक के रूप में मेरी सहायता किया करता है। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सी बार हम उस परमेश्वर की उन तमाम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम परेशान हो रहे होते हैं, हम दिक्कतों में आ रहे होते हैं। इसलिए लिखा है रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। अब आपकी और मेरी देह की बहुत सी ऐसी क्रियाएं जो मुझको और आपको परीक्षा में लेकर आती हैं, हमको उस पवित्र आत्मा की सहायता से उन देह की क्रियाओं के ऊपर प्रभुता करनी है। बाइबल बताती है, देखो पाप द्वार पर छुपा है और तुझको उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। वो पाप मुझ पर ना प्रभुता करे, वो शरीर मुझ पर प्रभुता ना करे, पर मैं अब उस पवित्र आत्मा की सहायता से उसके ऊपर प्रभुता करूं, अपने शरीर के ऊपर प्रभुता करूं। तब परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहेगा। हालेलुया। और उसके बाद वो कहने लगा, ये प्रार्थना करो, हमें बुराई से बचा। हालेलुया। आपको बताऊं, ये काम आप और मैं नहीं कर सकते, परंतु इस काम को वो खुद करेगा। जो आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जब आप ये पढ़ेंगे ना, दुष्ट के ऊपर एक स्टार बना है, और जब आप अपनी बाइबल में नीचे फुट नोट्स पर जाएंगे तो वहां पर देखिए कुछ लिखा है, वहां लिखा है बुराई। इसका मतलब वो जो प्रार्थना कर रहा था, इन्हें बुराई से बचा, तो कहना क्या चाह रहा है, ये तो उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। और ये काम मैं और आप नहीं कर सकते, पर ये काम स्वयं वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा करता है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 3री आयत, यहाँ लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर भी अगर आप दुष्ट को देखेंगे, उसके ऊपर छोटी सी क्रॉस बनी है, और आप पीछे फुटनोट्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी पाएंगे बुराई। हालेलुया। जो प्रार्थना यीशु मसीह सिखा रहा था, हमें बुराई से बचा, इन्हें बुराई से बचा, इसका मतलब उस दुष्ट से बचा, और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को करेगा। पहला यूहन्ना 5 उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो पाप नहीं करता, और लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वो उसे बचाए रखता है, और वो दुष्ट अर्थात वो बुराई जिसके लिए वो कह रहा था इन्हें बुराई से बचा अर्थात दुष्ट से बचा, वो बचाए रखता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34 उसकी 7वीं आयत के अंदर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें घेरे रहता है। हालेलुया। उस बुराई से बचाने के लिए, उस दुष्ट से बचाने के लिए उसका दूत छावनी करके मेरे और आपको घेरे रहता है, और ये परमेश्वर की आज्ञा देने के कारण हुआ है। उसने मेरे और आपके लिए दूतों को नियुक्त किया है कि वो अब से लेकर सदा तक मेरी और आपकी रक्षा कर सकें और रखवाली कर सकें, और ये वो स्वयं करता है। किनके लिए? जो उससे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। वो बचाकर रखता है। और आखिरी बात जो वो कह रहा था वो प्रार्थना में, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरे ही हैं। आमीन, आमीन। काश के ये आए हमारे बाप की दुआ मेरे और आपके जीवन में केवल रीति या परंपरा या रटी रटाई प्रार्थना ना बन जाए, पर जिस प्रकार से आज हमने परमेश्वर के वचन को सीखा है, ये मेरे और आपके जीवन की एक लाइफ स्टाइल बन जाए। आपको बताऊं, जब ये लाइफ स्टाइल बन जाएगी तब ऑटोमेटिक आपके अंदर से उस प्रभु यीशु मसीह के समान कार्य होने लग जाएंगे। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आप सबके अंदर अपना स्वभाव उत्पन्न करे, और ये प्रार्थना महज प्रार्थना ना हो, पर इस प्रार्थना को आप अपने अंदर जीने लग जाएं। आप अवेलेबल हो जाएं, आप रोज की रोटी को मांगे, आपके अंदर उसका राज आ जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।